बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़े ही इम्पॉर्टेंट है। स्क्यूनेस हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था जब हम मूवमेंट्स पढ़ रहे थे, अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखो कि जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर है वो आपको डेटा के अंदर वेरिएबिलिटी तो डिस्क्राइब करता है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन तो उसके लिए आपको मूवमेंट्स जो है वो पढ़ना पड़ता है। और मूवमेंट्स में आपके पास स्क्यूनेस और कर्टोसिस जो है वो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्क्राइब करते हैं। अब स्क्यूनेस में हमारे पास क्या आ जाता है, हम कहते हैं द वर्ड स्क्यूनेस मीन्स लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं कि जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इस शेप में हो कि जब आपका जो मीन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को टू इक्वल पार्ट्स में, तो वो आपके पास होती है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर लैक ऑफ सिमेट्री कैसे है कि अगर वो एक तरफ उसका झुकाव ज़्यादा है या पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि इट्स अ स्क्यूनेस, वो स्क्यूनेस आ जाती है। तो आपने जब मूवमेंट्स पढ़े थे तो मूवमेंट्स हमने किस वजह से पढ़ा था कि हमारे पास जो डेटा के अंदर वेरिएबिलिटी होती है वो तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन डिस्क्राइब कर देती है, लेकिन जब शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस की बात आती है, शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस की बात आती है तो उसके लिए हमें मूवमेंट्स को डिस्कस करना होता है। और मूवमेंट्स में स्क्यूनेस और कर्टोसिस जो है उसके ज़रिए हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशंस की शेप को डिस्क्राइब करते हैं। अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू। अगर ये हमारे पास जो मीन वैल्यू है, ठीक है, आपके पास अगर वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है अपनी डिस्ट्रीब्यूशंस को इक्वल पार्ट्स में, तो वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर लैकनेस ऑफ द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि या तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका झुकाव पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा है या नेगेटिव साइड पे। फॉर एग्जांपल, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है या तो उसका पॉजिटिव साइड पे झुकाव ज़्यादा होगा या उसका नेगेटिव साइड पे झुकाव जो है वो ज़्यादा होगा। तो जब ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है जहाँ पे लैक ऑफ सिमेट्री होती है, वहाँ पे हम कहते हैं कि इट्स अ स्क्यूनेस। A symmetrical distribution is one in which mean, median, and mode are identical, and the portion of frequency polygon to the left to the mean is mirror image of the portion to the right. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वो आपको वही कह रहे हैं ना जिस तरह हम कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मीन हो गया, मीडियन हो गया और मॉड हो गया, वो इक्वल होते हैं। अब देखिए, मीन बेसिकली, मीन आपको पता है कि हमारे पास एवरेज वैल्यू होती है, और मीडियन क्या होती है, मीडियन मिडल वैल्यू होती है, तो मिडल वैल्यू भी यहाँ पे लाई करेगी। मॉड हमारे पास क्या होती है कि आपके डेटा की जो सबसे ग्रेटर वैल्यू होती है वो मॉड होती है, तो मॉड भी यहाँ पे लाई कर रहा है, मीडियन भी यहाँ पे लाई कर रहा है, मीन भी यहाँ पे। तो हमारे पास जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, द वर्ड यूज है, आई एम यूजिंग द वर्ड इज सिमेट्रिकल। आज जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू होगी, सिमेट्रिकल सिचुएशन होगी, तो उसमें आपके पास मीन, मीडियन और मॉड जो है वो इक्वल होगा, और उसका जो लेफ्ट पोर्शन है वो मिरर इमेज होगा एज द राइट साइड का। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, जहाँ से मीन इनको डिवाइड कर रहे हैं वहाँ से दोनों जो पार्ट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो हम कहते हैं कि हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अगर लैक ऑफ सिमेट्री है, दिस इज कॉल्ड द स्क्यूनेस। इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट अ सिमेट्रिकल, इट इज़ कॉल्ड द स्क्यूड और एसिमेट्रिकल। अगर हमारे पास वो झुकाव जो है नेगेटिव या पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा है, तो फिर हम कहते हैं वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है या एसिमेट्रिकल कहते हैं। ये दोनों नेम आपने याद रखने। एक तो स्क्यूनेस पाई जाती है ना, जिसे स्क्यूड कि हमारे पास बराबर शेप में नहीं होता, इक्वल साइडेड नहीं होती, यहाँ हम उसे कहते हैं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल लैक ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो कहते हैं जो फिगर 1 है ना, 4.1, वो शो कर रही है टाइप्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होते हैं कि जब उसका झुकाव जो है वो पॉजिटिव साइड पे, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है बिकॉज ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास मीन, मीडियन एंड मॉड जो है वो इक्वल होगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मॉड सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, मीडियन मिडल वैल्यू होती है और मीन आपके पास, तो ये तीनों चीज़ें इक्वल होगी। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप कहोगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिवली स्क्यूड हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होती है। देखिए, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली स्क्यूड क्या है। पॉजिटिवली स्क्यूड क्या है कि जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशंस का जो झुका है वो पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा है, अगर नेगेटिव साइड पे ज़्यादा आ रहा है तो इट्स कॉल्ड द नेगेटिवली स्क्यूड। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे मेरे से ये टच हुई है, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करती हैं, ये जो हमारे पास लाइन होती है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करती।
तो ये हमारे पास नेगेटिवली स्क्यूड और पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाती है। अगर झुकाव पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है, अगर झुकाव नेगेटिव साइड पे ज़्यादा है तो नेगेटिवली स्क्यूड है। स्क्यूनेस में भी वेरी एक्सट्रीम एंड इन सच केस दीज आर कॉल्ड द जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है। जे शेप जिस तरह जे लिखते हैं ना, ये इस शेप में, तो ये हमारे पास जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन है। इट इज़ वेरी क्रिटिकल इन एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाती हैं आपके पास। अब इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपको करवाऊंगी ताकि आपको पता चले कि हमने स्क्यूनेस अगर फाइंड करनी पड़ जाती है तो स्क्यूनेस किस तरीके से आपने देखनी है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करवाऊंगी कि आपको स्क्यूनेस अगर आ जाती है तो उसको किस तरीके से आपने देखना है और सॉल्व करना है। अच्छा, इनसे रिलेटेड ना मेरे पास कुछ फार्मूलाज हैं, वो मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ पे हमारे पास फार्मूलाज आ जाते हैं। अच्छा, कैरल पर्जन फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, कैरल पर्जन सेकंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। जब हम कॉर्टोसिस का चैप्टर डिस्कस करेंगे ना तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी कि आपने बेसिकली स्क्यूनेस देखनी कैसे है। और ये आपके पास अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे आपको मीन गिवन होगा, मॉड नहीं गिवन होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन होगा तो वो आपको कहेंगे आपने मॉड फाइंड करना है कि आपको मीन भी दे दिया, स्टैंडर्ड डिवीएशन, और आपको क्वेश्चन में कहते हैं आपने मॉड फाइंड करना है, तो वहाँ पे आपको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ जाएगा। इनसे रिलेटेड इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको एग्जांपल भी करवाऊंगी ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी और आपको पता चले हमने किस तरीके से फाइंड करना है। आई होप स्टूडेंट आपको स्क्यूनेस के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपके साथ मजीद इसको फर्दर डिस्कस करूँगी विद एग्जाम्पल, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।